हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ हम यूनिट डिजिट का प्रैक्टिस करेंगे। राइट। ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। उसमें मैंने 4 रूल बताए थे। उन चारों रूल को आप देख लीजिएगा। उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी रेलवे में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी टाइप 1 के क्वेश्चंस को लेकर। देखिए, पहला जो टाइप 1 का क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। टाइप 1, देखिए इसमें क्वेश्चन है इस तरह से। मान लीजिए कि आपके पास 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 अप टू इस तरह से आपका 89 तक है। राइट। तो आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है कि क्या होगा। राइट। तो इकाई अंक आपका क्या होगा, देखो इधर यहाँ पे एक इकाई अंक यहाँ पे 2 आ रहा है। 83, 84, 85 भी बीच में आएगा। यदि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, तो लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। तो इकाई का अंक आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी मल्टीप्लिकेशन का इस तरह से क्वेश्चन आए, इसमें 2 और 5 को ढूंढना है। यदि 2 और 5 मिल जाए तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो कि इस तरह से है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अप टू 99 तक है। ठीक है। इसमें भी आप बता दोगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो यहाँ पे 2 मिल गया और बीच में कहीं ना कहीं 5 तो होगा ही होगा। ठीक है। 2 और 5 ये गुना होगा तो लास्ट में क्या होगा, 0, है ना। अंतिम अंक 0 ही होगा। क्लियर। चलो अब जो है थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 645 टू द पावर 7251 है, मल्टीप्लाई 726 टू द पावर 89 है, मल्टीप्लाई 891, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस में ले रहा हूँ, है ना, 198 है। तो यूनिट डिजिट का पहला कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे, यदि बेस का इकाई का अंक यदि 0156 हो, 0156 हो तो ज्यों का त्यों उतारेंगे। देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लिखेंगे। 6 है तो 6 लिखेंगे। गुना का चिन्ह है, 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 6 पचे 30, 30 का मतलब अंतिम अंक क्या होगा, 0, तो 0 ही इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। राइट। यानी कि 0156 देखना है आपको। क्या देखना है, 0156, 0156 यदि बेस में मिल जाए, बेस में आधार का इकाई अंक मिल जाए तो यही होगा आपका इकाई अंक। और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन हम लेते जाते हैं। मान लीजिए कि आपको इस तरह से है 2001 टू द पावर 1998 मल्टीप्लाई 2016 1947 मल्टीप्लाई 3031 पावर में 96 है। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 का तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई देंगे। 6 है तो 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 है, 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अब जैसे कि प्लस और माइनस वाला हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, समझना। कुछ प्लस माइनस वाला ले लेते हैं। जैसे कि 825 टू द पावर 190 है, माइनस में 1545 टू द पावर 200 है, प्लस 726 टू द पावर 2025 है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो 5 का 5 उतर जाएगा, 0156 में 5 आएगा, माइनस 5 है यहाँ पर 5, प्लस 6 है 6, 5 और 5 कैंसिल, बच गया क्या, 6। तो 6 इसका यूनिट डिजिट हो गया। क्लियर हो गया, है ना। चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब देखो सपोज दैट 2153 है, पावर में 167 है। देखो अब 0156 नहीं है बेस में, बेस का इकाई अंक 0156 नहीं 3 है। तो हमने क्या रूल बताया था आपको कि
लास्ट के अंतिम 2 डिजिट के पावर के अंतिम 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 16 बार में चल जाएगा, 16 चके 64 हो जाएगा, माइनस ये 3, रिमाइंडर 3 बच गया, तो 3 लिखेंगे और पावर में 3, है ना। 3 3 होती है 27, 27 यानी कि 7 इसका आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट यही होगा। आगे बढ़ते हैं धड़ाधड़। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, आप लोग का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब मान लो कि इस तरह से है 122 टू द पावर 173 मल्टीप्लाई 124 टू द पावर 373 प्लस 124 टू द पावर 373। ठीक है, देखिए यहाँ पे 73 दिया हुआ है पावर में, 73 पावर में है, ये 73 है। 73 को हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 72 आएगा। 4 का मल्टीपल में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 72 आएगा, एक शेषफल बचेगा, 2 है यहाँ पर, तो 2 टू दी पावर 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 है, 4 लिखेंगे पावर में। अब यहाँ पे 73 है, वही रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस 4 टू दी पावर, यहाँ पे भी 73 वही 1। ठीक है, अब पहले गुना वाला काम होता है, बोडमास का नियम पढ़े होंगे, 2 एकम 2 और ये 4। ठीक है, तो 8 हो जाएगा प्लस 4 यानी 12। 12 को क्या लिखेंगे, 2, यही इसका इकाई अंक हो गया। क्लियर, चलो अगला टाइप का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो एक माइनस वाला आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। माइनस वाला जो आता है, जैसे कि मान लीजिए कि 2000 आपका 23 है टू दी पावर माइनस हमें लिख लेते हैं। ठीक है, और 2098। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए ये 3 है तो 3 का 3 लिखेंगे, माइनस यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे 8 लिखें, तो क्या आया, -5 आया। तो -5 आया, तो अब ये -5 तो यूनिट डिजिट होने वाला है नहीं भैया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, +10 अपने मन से ऐड करेंगे। क्या करेंगे, +10 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्लियर, देखिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि माइनस में आएगा, मान लीजिए कि -3 आया, ठीक है, तो 10 ऐड कर देंगे, +10 ऐड कर देंगे। ठीक है, +10, तो ये कितना हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि -6 आया, ठीक है, तो प्लस क्या कर देंगे, 10 करेंगे, तो क्या होगा, 4 इसका यूनिट डिजिट होगा। क्लियर, यही कॉन्सेप्ट है इसका, है ना। अब कुछ हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को ले लेते हैं। देखो फैक्टोरियल के क्वेश्चंस जो है किस तरह से पूछे जाते हैं। फैक्टोरियल देखो फैक्टोरियल का सिंबल इस तरह से भी है और इस तरफ से उल्टा आई, है ना, ये दोनों ही लिखाता है, राइट। तो सुविधा के लिए हम लिख देते हैं देखो फैक्टोरियल 1 को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 तक जाएंगे, है ना, 1 तक जाना है, 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 क्या लिखेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे, 3 × 2 × 1 कितना होगा, 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये बता कि फैक्टोरियल 5 कितना होगा, बता तो जरा। फैक्टोरियल 5 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, फैक्टोरियल 6 को क्या लिखेंगे, वही 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना, तो 120 तो फैक्टोरियल 5 का है, 120 × 6 12 × 6 72 यानी कि 720। ठीक है, देखिए फैक्टोरियल 5 से लास्ट का जो डिजिट है वो 0 आना स्टार्ट हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 5 से यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 आना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखो इधर समझने की कोशिश करना।
मान लो कि इस तरह से दिया हुआ रहेगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू, ठीक है ना, अप टू, मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 512 दिया हुआ रहेगा। तो आप कैसे करोगे? इसको ऐसे लिख देते हैं 512, है ना, समझ में आ रहा? तो इसको आप कैसे करोगे? जरा यहाँ देखो, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू हमने 1 बताया, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना 6, समझने बात, समझना। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना हो गया 24 हो गया 24, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना 120, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 हो गया। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू अभी 12 छक्के 72 720। तो इस तरह से लास्ट जो डिजिट आएगा जितना भी होगा, अब तो अंतिम अंक 0 ही आएगा। ये जो है, ये जो वैल्यू है फैक्टोरियल 5 का वैल्यू है, ये आपका क्या है फैक्टोरियल 6 का वैल्यू है, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू है 720। तो अब जो है जितना भी होगा 512 तक तो 0 ही ना आएगा, 0 ही लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो अब इसको ऐड कर दो, 6 4 10, ठीक है, 11 12 1 13, 3 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, हाँ, चलो। अब जरा यहाँ पे समझना थोड़ा सा, फैक्टोरियल वाले ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल के ही क्वेश्चंस में ले रहा हूँ, है ना। अब मान लो कि फैक्टोरियल 4 है और पावर में 927 है, 927। तो आप क्या कैसे करोगे? देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, 27 है ना भाई, 27 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छक्के कितना होगा 24। एक सेकेंड, फैक्टोरियल 4 टू द पावर मैंने कितना लिया 927, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो 27 है, 27 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 छक्के 24 हो जाएगा, यानी कि 3, यही आएगा। बात समझ में आ रहा है? और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू जो है अभी हमने आपको बताया कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 के 12 में 24, यानी कि 24 टू दी पावर में कितना आएगा 3, यही तो 3 लिखें यहाँ पर, है ना। तो 4 है यहाँ पर, बेस 4 टू दी पावर क्या होगा 3 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4, 4 4 16, 6, है ना, 64, मतलब 4 ही होगा, 4 ही इसका आंसर होगा। क्लियर? इस तरह से, चलो कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर? और भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।